प्रिय भक्तों, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारा भारत देश अनेक त्योहार और पर्वों से भरा हुआ देश है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता अनेक प्रकार के त्योहारों को अपने दामन में संजोए हुए है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं। आगे कुछ दिनों बाद एक पुनीत त्योहार आ रहा है जो व्रतों में श्रेष्ठ हरतालिका तीज व्रत के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान उमा महेश्वर की समस्त भक्तजन पूजा करते हैं। भगवान महादेव को विश्वास का स्वरूप माना जाता है और माता भगवती पार्वती को श्रद्धा का स्वरूप माना जाता है। जब विश्वास सृष्टि में समाहित होता है तब श्रद्धा का प्राकट्य होता है, और जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तब समस्त भक्तजनों के हृदय में भक्ति का संचार होता है। ऐसा हमारे मनीषीगण बताते हैं। ऐसे ही एक सुंदर व्रत के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में हम आपके बीच चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में आए हैं। तो आप सभी सविस्तार भगवान महादेव का ध्यान करते हुए इस व्रत की विधि, कथा और किस तिथि में और किस तारीख में हमें मनाना है, इसका हम विस्तृत आपके सामने वर्णन करेंगे। पहले हम भगवान महादेव का ध्यान करते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम नारायणम प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलश प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्स। भगवान उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए हरतालिका तीज व्रत के संदर्भ में आज हम आपके सामने चर्चा रख रहे हैं। यह व्रत बड़ा ही अनंत पुण्य फलों को देने वाला व्रत है। इसे समस्त भारतवर्ष की सुहागिन नारियां एवं हमारी कुमारी कन्याएं, जहां तक कुछ विद्वानों ने यह भी लिखा है कि कुछ विधवा माताएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। सबके लिए इस व्रत का फल अलग अलग है। अगर कोई सुहागिन नारी इस व्रत को निरंतर करती है तो उसे अनंत काल तक सौभाग्य की प्राप्ति होती है एवं संतति वैभव देने वाला यह व्रत है। अगर कोई कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो यह व्रत उसके लिए सुंदर सुयोग्य एवं सौम्य पति देने वाला श्रेयस्कर व्रत है। अथवा कोई विधवा माता भी इस व्रत को करती हैं और वो भगवान महादेव को निरंतर मूर्ति बनाकर के उनकी पूजा करती हैं तो उनको शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत का जो पारण है वो बड़ा ही कठिन है, जो अनुष्ठान है वह थोड़ा कठिन है, क्योंकि यह व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तारों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, समस्त वर्णों में ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है, समस्त नवग्रहों में सूर्य का स्थान श्रेष्ठ है, वैसे ही चतुर्मास के अंतर्गत आने वाले समस्त व्रतों में हरतालिका तीज का व्रत श्रेष्ठ है और यह श्रेष्ठतम फल देने वाला है। इस व्रत का नाम हरतालिका इसलिए है क्योंकि माता भगवती अपने विगत जन्म के कारण कुछ भगवान श्री राम के स्वरूप पर संशय किया तो भगवान महेश्वर के द्वारा उनका त्याग कर दिया गया, और इस त्याग करने के कारण उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। माता सती के स्वरूप में अपने पिता के द्वारा आयोजित, महाराज दक्ष के द्वारा आयोजित जो यज्ञ किया गया उसमें सती भवानी गई, और जब इन्होंने भगवान महादेव का कोई स्थान यज्ञ में नहीं देखा तो अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा भस्म कर लिया। लेकिन उस समय इन्होंने भगवान श्री हरि से वरदान मांगा। मानस में तुलसीदास जी गा रहे हैं, सती मरत हरिशन वर मांगा जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। इन्होंने कहा अनंत काल के लिए भगवान महादेव ही मेरे पति हैं, इसलिए मैं उनके साथ हमेशा रहूं,
ऐसा मुझे श्रीहरि वरदान प्रदान करें। तो हुआ यही प्रिय भक्तों, हरतालिका तीज जो व्रत है वो माता पार्वती जब महाराज हिमवान के यहाँ दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट होती हैं, माता मैना की गोद में किलकारियां भरती हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब महाराज हिमवान बड़े ही आनंदित हैं। हिमालय पर्वत समस्त ऋषियों को, मनीषियों को एवं विद्वत जनों को आश्रय देने वाला एक तपोस्थली भूमि के नाम से उत्तर दिशा में हमारे देश का मुकुट बनकर के विराजमान है। इस पर्वत पर भगवान महादेव ने भी स्वयं बैठ करके तपस्या करी, इसलिए यह समस्त सिद्धियों को, रिद्धियों को देने वाला पर्वत है। इस हिमवान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में माता भगवती पार्वती उनके आंचल में कन्या बन के आई, उनके आंगन में किलकारियां भरने लगी। धीरे धीरे माता बड़ी होने लगी। तो जब माता बड़ी होने लगी तो कन्या के बड़े होने पर प्रत्येक पिता को चिंता होती है। इस तरह से एक दिन भगवान नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए भगवान नारायण के धाम से आए और उन्होंने आकर के देखा कि महाराज हिमवान के आंगन में एक दिव्य कन्या प्रकट हुई है और अपनी निरंतर क्रीड़ा से समस्त जगत का मन लुभा रही है। नारद ने ध्यान लगा करके देखा कि अरे ये तो परा अंबा साक्षात भगवती जगत जननी गौरा है और ये तो भगवान महेश्वर की अर्धांगिनी है जो पूर्व काल में माता सती थी। लेकिन कौतुकी नारद ने कुछ क्रीड़ावश यहां पर एक अद्भुत लीला करी और इस अद्भुत लीला के कारण ही नारद जी महाराज हिमवान के यहां गए। महाराज हिमवान ने बड़े अनंत भाव से नारद जी का आतिथ्य किया, सुंदर सुखद आसन में बिठा करके अपनी कन्या का भाग पूछने लगे। तो महाराज नारद ने यहां पर कन्या में समस्त गुण बताए और स्वयं भगवान हिमवान से कहा कि मैं इस समय भगवान नारायण के लोक से आया हूं, यदि आप कहें तो आपकी कन्या के लिए नारायण से उचित कोई वर नहीं होगा और यदि आपकी कन्या को नारायण वर्ण करेंगे तो पुरुषोत्तम है, श्रेष्ठतम है, ये आपके लिए भी ख्याति की बात हो जाएगी। ऐसा सुनकर के महाराज हिमवान बड़े गदगद हो गए और नारद जी से बोले, देवऋषि आपकी आज्ञा मुझे सिरधार रहे, आपका आदेश ही मेरे लिए परम सुखद है, इसलिए आप जैसा कहें वैसा ही होगा। लेकिन इस बात को सुनकर के माता भवानी जगत जननी माता गौरा बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि वो मन ही मन भगवान महादेव को प्रीत लगाए बैठी थी और महादेव के हृदय में बसाए बैठी थी। यह हरितालिका व्रत की कथा है जो आप सुन रहे हैं और इस तरह से माता भगवती बड़े अनंत भाव से कई जन्मों से, युगों युगों से भगवान महादेव को अपना पति स्वीकार किए थी। जब माता का मन खिन्न हो गया, नारद जी के द्वारा भगवान विष्णु को वर श्रेष्ठतम वर का वर्णन करते हुए उनके पिता को समझाया गया तो पिता तो तैयार हो गए, माता मैना तैयार हो गई, लेकिन यहां पर माता पार्वती को बड़ा दुख हुआ। इन्होंने मन ही मन उदास रह करके धीरे धीरे भोजन करना छोड़ दिया और एक दिन अपनी सखियों के बीच में, जया विजया के बीच में बैठ करके विलाप करने लगी, अरे बहना मैं क्या करूं, मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा और मैंने जिनको मन में बिठाया है ऐसे महादेव की भार्या बनना चाहती हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे में इनकी सखियों के द्वारा जब ये भूख प्यास से व्यथित हो गई और उन्होंने कहा कि मैं नदी में कूद करके प्राण दे दूंगी, पहाड़ से गिर जाऊंगी, तो सखियों को बड़ा दुख हुआ। सखियों ने कहा आप चिंता ना करें महादेवी, हम आपका हरण किए ले रही हैं। तो उन दो सखियों ने, सखी का मतलब आली होता है और हरि का मतलब हरण होता है, जब उन दो सखियों के द्वारा माता पार्वती को हिमांचल के घर से हरण किया गया तो हरित आली अर्थात इस व्रत का नाम, इस तीजा का नाम हरितालिका पड़ गया। यानी आली के द्वारा हरण होने के कारण माता गौरी के द्वारा जो व्रत किया गया उसी व्रत को हरतालिका तीज नाम से हमारे पुराणों में वर्णन किया गया। इस पुराण में, श्री भविष्योत्तर पुराण में विस्तृत इस व्रत का वर्णन है। माता भगवती पार्वती हिमालय के ही एक दुर्गम गुफा में पहुंची, अपनी सखियों के साथ बड़े आनंद के साथ वहां रहने लगी। वहां माता ने 1-2 दिन नहीं 12 वर्षों तक व्रत का संकल्प लिया। निरंतर माता व्रत करती रही, कभी जल में खड़े होकर के, कभी धूप में तपती हुई चट्टानों में बैठ करके, कभी वर्षा में खड़े होकर के भगवान महादेव के पंचाक्षरी मंच का मंत्र का नित्य जाप करती नहीं, नित्य उच्चारण करती नहीं, लेकिन फिर भी भगवान महादेव प्रसन्न नहीं हुए। तब माता ने धीरे धीरे अपने व्रत की तपस्या की प्रबलता को और बढ़ाया
और माता ने धीरे धीरे अन्न का त्याग किया, जल का त्याग किया, केवल ऊर्ध्व मुख होकर के वायु पी करके रहने लगी तथा सूखे हुए वृक्षों की पत्ती इत्यादि का सेवन करने लगी। पानी में बनने वाले वारी बतासों को ग्रहण करने लगी। इस पर भी भगवान महादेव ने मन में विचार किया कि जब तक सती की निष्ठा, माता पार्वती की निष्ठा विकराल रूप नहीं लेगी, विस्तृत रूप नहीं लेगी और निष्ठा प्रतिष्ठा की ओर नहीं जाएगी, तब तक हम दर्शन नहीं देंगे। क्योंकि भगवान महादेव जानते थे कि पूर्व काल में सती ने मेरे इष्ट प्रभु राम की परीक्षा ली थी, तो क्यों ना इस बार जब ये माता पार्वती बन के आई हैं तो मुझे भी इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इस तरह से निरंतर माता का व्रत चलता रहा। एक दिन हुआ ये कि माता पार्वती नित्य उपासना करती, लेकिन भगवान को जब प्रसन्न नहीं देखा तो बड़े दुखित मन से भगवान भोलेनाथ को रो रो करके मनाने लगी। निरंतर भगवान महादेव का ध्यान करने लगी। सखियों ने कहा, उसमें से एक सखी को स्वयं ही हरित आली कहने लगी, हरितालिका कहने लगी माता पार्वती, क्योंकि उसी ने हरण करके महादेवी को महादेव के व्रत का उपाय सुझाया था। उस सखी ने कहा, एक काम करो बहन, आप भगवान महादेव का सुंदर सा ज्योतिर्लिंग निर्माण करो। तो मैया ने स्वयं उस दुर्गम गुफा के अंतः स्थल में एक सुंदर से बालू से भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया। और उस समय जब मैया ने उस ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया, वो बड़ा शुभ समय था। भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष था, सोमवार का दिन था, हस्त नक्षत्र का समावेश था और तीजा नाम की तिथि थी। यह तीजा परम पुण्यदायिनी तिथि होती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यदि तृतीया और चतुर्थी का समायोजन हो रहा हो तो इसमें व्रत करना और भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि जब हम इस व्रत का पालन करते हैं तो उस समय चतुर्थी होनी चाहिए। ऐसे ही सन 2024 में जो हम हरितालिका तीज व्रत हमारी माताएं मनाएंगी, सुहागवती नारियां मनाएंगी, वह 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाना सुनिश्चित है, क्योंकि उस दिन उदया तिथि में हमें तृतीया मिल रही है और हस्त नक्षत्र का समावेश भी है। तो हमारी माताएं इस भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को यानी 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को हरितालिका तीज का व्रत करें। यह परम फल देने वाला है। तो पुनः हम माता पार्वती की कथा संज्ञा में चलते हैं। तो माता पार्वती ने उस दिन विस्तृत भाव से भगवान महादेव के स्वरूप को सजाया, सुंदर ज्योतिर्लिंग का निर्माण करके विभिन्न तरह से षोडश उपचार पूजन किया एवं भगवान महादेव को विभिन्न तरह के फूल से सुसज्जित करके नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके पूरी रात्रि जागरण किया। इस व्रत में वृत्ति बदलना आवश्यक है और वृत्ति बदल करके भगवान के प्रति समर्पण होना आवश्यक है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जाप करती रहीं। सुबह से लेकर सांझ तक व्रत का संकल्प लिया और रात्रकालीन बेला में भगवान महादेव का स्मरण करके जागरण किया। अपनी सखियों के साथ भगवान महादेव एवं समस्त प्रकार की रिद्धियों सिद्धियों को सुखद रूप से अनुभव करती हुई भगवान भोलेनाथ का गुणगान करती रही। ऐसे में प्रातःकालीन बेला हुई। प्रातःकालीन बेला में माता पार्वती ने प्रसन्न चित्त मन से मुस्कुराते हुए बड़े आनंद के साथ आनंद विभोर होकर के अपने व्रत के अनुष्ठान को पूरा किया और चतुर्थी के दिन व्रत का पालन करके जैसे ही भगवान महादेव का बना हुआ फलोरा और उनकी समस्त सामग्री को गंगा के जल में विसर्जन किया, उसी समय देखा कि महाराज हिमवान जो उनके पिता हैं पूरे कुटुंब को लेकर के, ऋषियों मुनियों को लेकर के अपनी लाडली बिटिया पार्वती को ढूंढते हुए उनके समीप खड़े हैं। महाराज हिमवान ने अपनी पुत्री को देखा, गदगद भाव से आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। अरे बेटी, इतने विकराल जंगल में तुम किसके भरोसे हो? उस समय माता उमा भगवती ने कहा, मैं तो केवल भगवान महादेव के भरोसे जीती हूँ और उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ। ऐसा समर्पण देख करके महाराज हिमांचल की आंखों से अश्रु की धारा छलकने लगी। अपनी बेटी को गले लगा लिया। अरे पुत्री, मुझसे अपराध हो गया था। मुझे तुम्हारे अनुकूल केवल महादेव को ही चयन करना चाहिए था। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो, मैं तुम्हारा विवाह केवल भगवान महादेव से ही करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के अपने घर की ओर महाराज हिमांचल लौटे। बंधु बांधवों के साथ, माता मैना, समस्त सखियों सहेलियों के साथ उत्साह और मंगल गीत का गान होने लगा। शुभ समय आई, शुभ पुण्य वेला आई। उस समय भगवान महादेव बारात लेकर के आए और पाणी ग्रहण के साथ बड़े विशुद्ध भाव से माता पार्वती को उन्होंने स्वीकार किया। ऐसे भगवान उमा महादेव का विवाह हुआ। जो भी नारियां, जो भी माताएं
इस व्रत को करती हैं उन्हें सुबह उठ करके पहले तो संकल्प लेना चाहिए, विधिवत भगवान महादेव महागौरी की सुंदर सी प्रतिमा ला करके सुंदर से मंडप में विराजमान करना चाहिए, ये इसकी विधि के अंतर्गत आता है। और प्रतिमा को जिस मंडप में बिठाएं वह सुंदर केलों के पत्तों से आच्छादित होना चाहिए। और जो फुलौरा बनाया जाए उसमें अशोक के पत्ते एवं आम के पत्ते या पंच पल्लव, बरगद इत्यादि, पीपल इत्यादि के पत्ते होना नितांत आवश्यक है। इस फुलौरा में समी के पत्रों को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि हर जगह भगवान महादेव को समी चढ़ाना आवश्यक नहीं है। इसमें सुखद और मंगलदायी जो हमारे मंगल मूल पत्र माने जाते हैं उन पत्तों को ही शामिल किया जाए। हमारी माताएं बड़े विशुद्ध भाव से 5 मालाओं से कम माला नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक माला इसमें शामिल है तो अधिक फल की प्राप्ति होगी। इस तरह से भगवान महादेव का दिव्य फुलौरा सजा करके विशुद्ध भाव से अपने आंगन को गैया के गोबर इत्यादि से लेपन करके सुंदर गैया के घी से बना हुआ सुंदर दीपक प्रज्वलित करें। बंधु बांधवों के साथ इस व्रत का संकल्प लें और 5 काल में भगवान महादेव का संकीर्तन, भगवान महादेव का पूजन करें, आरती इत्यादि करें। बड़े विशुद्ध भाव से पकवान बना करके, मिष्ठान बना करके भगवान महादेव को नैवेद्य अर्पित करें। भगवान महादेव से सत नमन करते हुए हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करें। और हो सके तो पति पत्नी दोनों पूजा में बैठें, आनंद की प्राप्ति होगी। परिवार बैठ करके भगवान महादेव के गुणानुवाद मंगल गान बड़े विशुद्ध भाव से संकीर्तन के साथ करें। और जब बंधु बांधवों के साथ आप पूजन करेंगे तो पूरे परिवार को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। सुबह कालीन बेला में आप बड़े विशुद्ध भाव से इस व्रत का पालन करके भगवान महादेव की पूजा करके भगवान महादेव की समस्त पूजा सामग्री सहित जो भगवान का पार्थिव ज्योतिर्लिंग है उसका बड़े विशुद्ध भाव से किसी सुंदर स्थान पर विसर्जन करें और भगवान महादेव से प्रार्थना करें कि अनंत काल तक ये जीवन चलता रहे और उनके व्रत की सानिध्यता बनी रहे। ऐसा व्रत करने से आनंद की प्राप्ति होती है और सौभाग्यवती माताओं को अनंत काल तक शिवलोक में रहने का सौभाग्य मिलता है। तो इस वर्ष ये मंगलदायक व्रत जो व्रतों में श्रेष्ठ है हमारी माताओं के लिए विशेष पुण्यदायी है और आप इस व्रत को निरंतर करें। इसका उद्यापन अगर आप करना चाहती हैं तो वैसे तो उद्यापन का विधान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उद्यापन करना चाहती हैं किसी बीमारी के बस, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो या तो अपनी देवरानी को दे दें या किसी कन्या को प्रदान कर दें और आप बड़े आराम से जहां तक साधना हो सके वहां तक साधक बनकर के इस व्रत को करें। ये अनंत फल देने वाला है। भगवान महादेव बड़े ही सरल देवता हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि जहि नावत सीसा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ऐसे भगवान महादेव के शरणागत होकर के, माता गौरी के शरणागत होकर के आप समर्पण भाव से, क्योंकि जो भी व्रत किया जाए उसमें वृत्ति का बदलना आवश्यक है और विश्वास श्रद्धा के साथ भक्ति का समायोजन होना आवश्यक है। तो आप सभी माताएं इस बार अनंत फल प्राप्ति के लिए इस व्रत को करें। आप सभी को इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।